एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, आपका 99% चांस है कि इसमें से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए। मैं कभी कभी बोलता हूं, ऐसे हर बार नहीं बोलता, बहुत दिनों बाद बोला है मैंने। तो गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप तैयारी करें प्लीज गॉस थ्योरम वाले चैप्टर को पहले क्लोज करें। ठीक, तो अभी गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर हमने अभी तक क्या किया, हमने पॉइंट चार्ज का ई निकालना सीखा, रिंग का ई सीखा, डिस्क का सीखा, आर्क का सीखा, फिगर की। अब हम ये चाहते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है, लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबी वायर है, और मैं इसके आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहता हूं, ई की वैल्यू। आप कहोगे इसका फॉर्मूला भी आपने लिखवाया था, मैंने लिखवाया था, पर उसका प्रूफ नहीं करवाया था, प्रूफ बहुत बड़ा था, लेकिन ये 2 लाइन में प्रूफ को खत्म कर देगा ये एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो हम एक लाइन चार्ज की वजह से ई निकालना चाहते हैं कि पहली एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। दूसरी एप्लीकेशन, आपके पास एक शेल है, शेल मतलब एक स्फीयर जो अंदर से खाली है, और एक चार्ज्ड शेल है। इस चार्ज शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा, ये आपको गॉस थ्योरम 2 लाइन में सिखा देगी। ठीक हो गया। इस शेल के अंदर इनसाइड ई की वैल्यू क्या होगी, गॉस थ्योरम आपको ये भी बता देगी। तो अगली एप्लीकेशन में आ रही है, निकालना अभी भी ई है, लेकिन लाइन चार्ज की वजह से निकालना है, चार्ज शेल के अंदर और बाहर निकालना है। फिर नेक्स्ट, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इनसाइड चार्ज है, सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। तो ये आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है, गॉस थ्योरम आपको करके दिखाएगी। इसके इनसाइड आपको ई निकालना है, गॉस थ्योरम ये भी करके दिखाएगी। ठीक है यहां तक। फिर एक इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी शीट है, और शीट के ऊपर चार्ज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ ऐसे। इस शीट के आर डिस्टेंस दूर इधर और आर डिस्टेंस दूर इधर कोई पॉइंट है जहां पर आप क्या निकालना चाहते हो, ई की वैल्यू। ये भी आपको गॉस थ्योरम करके दिखाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम 1 और 2 ये करने वाले हैं, बस आज 2 एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, तो हम पहली एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। आपकी पहली एप्लीकेशन है क्या, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंबल क्या होता है इसका, E, ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और जिसका शॉर्ट नाम क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज भी बोलते हैं, लाइन चार्ज। और वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक कि क्या करने जा रहे हैं। इमेजिन करें ये आपके पास एक लाइन चार्ज है, ये पेन एक लाइन है, इमेजिन बहुत पतली लाइन है, थिन लाइन है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसके आर डिस्टेंस दूर, प्लीज सामने देखना है सबने, आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहता हूं। अब आर डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। तो गॉस ने क्या कहा था, जहां पे ई निकालना, टेक अ स्मॉल गॉसियन सरफेस। तो ये देखो, पहली गॉसियन, दूसरी गॉसियन, तीसरी गॉसियन, चौथी, ऐसे लेते जाएं। अब इमेजिन करो इन सभी गॉसियन सरफेस को मिला लो। जब मिलाओगे इमेजिनरी क्या फिगर बनेगी, एक सिलेंडर बनेगा, स्फीयर नहीं बनेगा इस बार। एक लाइन है, लाइन के आसपास क्या बनेगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो ये देखो एग्जैक्टली यही किया हुआ है कि आपके पास सपोज एक लाइन चार्ज है, ये रहा आपका एक लाइन चार्ज, और इमेजिन करो इस लाइन चार्ज के आर डिस्टेंस दूर इधर या इधर या इधर या इधर कहीं पर भी आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। जहां ई निकालना है, टेक अ गॉसियन सरफेस, ये रही गॉसियन, ये रही गॉसियन सरफेस, ये रही गॉसियन सरफेस, ये ऐसे लेते जाओ, और अंदर भी बाहर भी। जब आप इन्हें हवा में, इमेजिनरी है, बनेगा नहीं सिलेंडर, इमेजिनरी मिलाएंगे, अगर आप इन सभी गॉसियन सरफेस को मिलाएंगे तो इमेजिनरी क्या बनेगा, एक सिलेंडर। तो फिगर समझ में आ रही है। अब कई लोग जो ध्यान से नहीं सुनते, घर जाके समझते हैं सर ने एक सिलेंड्रिकल वायर ली, ये मोटी वायर है,
मैंने कब ली इतनी मोटी वायर? मैं बता रहा हूं आपको, कॉमन मिस्टेक है। आधों से अगर ना पूछता ना, वैसे पूछ लेता कि वायर कहाँ है, वो कहता ये सिलेंड्रिकल वायर है तो है। ये वायर नहीं है, ये हवा में इमेजिनरी फिगर है। बड़ी कंफ्यूजन है पढ़ते हुए। ये बोल तो ना रही है फिगर कि यार ये मैं वायर नहीं लग रही है, वायर सच में मेरे खुद लग रही है एक सिलेंड्रिकल वायर। वायर थिन है, देख रहे हो, ये पतली सी वायर है, इसके ऊपर चार्ज है, और लेंथ देख रहे हो इनफाइनाइट लेंथ है। तो इसके आर डिस्टेंस दूर, इधर इधर अंदर बाहर क्या लिया, गॉसियन सरफेस, सबको मिलाया। मिलाया तो पहले स्मॉल गॉसियन, फिर टोटल गॉसियन सरफेस क्या बनी, एक सिलेंडर। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिगर समझ में आ रहा है? अब ये फिगर तो इनफाइनाइट है, तो सिलेंडर की लेंथ भी क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। पर चलो इतना हम काम नहीं कर पाएंगे। इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने बस ये वायर का छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी लेंथ क्या है, एल, और ये रही आपकी गॉसियन सरफेस। इसके अंदर गॉसियन सरफेस में इमेजिन करो, ये गॉसियन सरफेस ये रही, और गॉसियन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये क्या बनेगा, डीएस वेक्टर। गॉसियन सरफेस पे क्या ढूंढा जाता है, ई, तो ई ढूंढा जाता है, तो ये +1 रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां आएगा, टुवर्ड्स राइट। आप यहां ले लें गॉसियन सरफेस, तो ये रहा आपका डीएस वेक्टर +1, और एरिया वेक्टर भी कहां है, राइट, ऐसे राइट। तो आप एक काम करें, इसके अंदर ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स निकालने का पहला तरीका, स्मॉल फ्लक्स निकालने, पहले कोई गॉस थ्योरम अप्लाई ना करें, सिंपल तरीका E.ds। आप इसका स्मॉल पोर्शन लें, इस स्मॉल पोर्शन में E और ds राइट साइड पे है दोनों, तो कॉस ऑफ एंगल क्या होगा इनमें, 0 0। तो स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, E.ds cos 0। तो ये वैल्यू आ गई, स्मॉल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स के लिए दोनों की इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा 5। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में मान लो आपने ये रेडियस सिलेंडर का r है, लेंथ आपने लिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2πrl। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या बनेगा, 2πrl। ये क्या निकल गया, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका क्या निकल गया, फ्लक्स, या फिर गॉसियन सरफेस का क्या निकल गया, फ्लक्स। कौन है इसमें गॉसियन सरफेस, फिगर क्या है, सिलेंडर, वायर नहीं है। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर। फ्लक्स भी किसका निकलता है, वायर का नहीं, सिलेंडर का। ओके, फ्लक्स किसका निकलता है, गॉसियन सरफेस का। कौन है गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी, सिलेंडर। तो फ्लक्स किसका निकला, सिलेंडर, तो एरिया किसका, सिलेंडर का। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। ये बात गॉस को पता लगी, तो गॉस ने कहा यार बच्चों को ये को सिखा रहे हो, मैं हूं ना, थ्योरम लगाओ मेरी। तो थ्योरम क्या है, वो कहते हैं बस ये बताओ कि गॉसियन सरफेस कहां है। मैंने कहा देख इतनी बड़ी गॉसियन सरफेस है, वो कहते हैं तो क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो बस ये बता दो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। मैंने कहा देख वायर तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये वाला पोर्शन ऑफ वायर इस सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है, बस इतना, जिसकी लेंथ क्या है, L। तो ये चार्ज क्या होगा इसमें, लैम्डा इंटू एल। तो इसमें चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। क्या है, पॉइंट क्लियर है। तो चार्ज की वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन, देखो वायर पे तो बहुत बड़ा चार्ज है, पर मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ गॉस, क्योंकि गॉस ने कहा था कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के क्लोज बॉडी के बाहर चला गया उसको नहीं लेना, आपने सिर्फ अंदर के चार्ज को लेना। अंदर का चार्ज कितना है, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुमने फ्लक्स ऐसे भी निकाल लिया, तुमने ऐसे भी निकाल लिया, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो तुम एक काम करो, इस और इस फ्लक्स को इक्वेट करो, एल से एल कैंसल, ई का फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो अभी आपने नोट किया था फॉर्मूला रजिस्टर में, जो बड़ी सी इंटीग्रेशन थी, बहुत बड़ी। ये देखो अभी जो हम कर रहे थे, अगर आपको एक्चुअली करनी है, ये देखो सेम लाइन चार्ज, यही तो था। ये टॉपिक बिना गॉस थ्योरम के एलिमेंट लो, सुपरपोजिशन लगाओ, कंपोनेंट्स बनाओ, इंटीग्रेट करो,
ये करो वो करो फिर ये आंसर आ रहा है। चेक करो 2 और 4 को कैंसिल करोगे सेम आंसर है। ये मत करो गॉस कहता है, इसकी जगह ये करो जो भी मैंने डिस्कस किया, ये वाला पोर्शन करो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। मैंने कहा था ना ये कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं करेगा, उल्टा कैलकुलेशन इजी करेगा। इतनी बड़ी इंटीग्रेशन की जगह उसने 2 लाइन का प्रूफ बता दिया, तो निकल गया ई का आंसर। तो पहली एप्लीकेशन क्लियर है। ये डेरिवेशन बहुत बार 10 में से 5 साल आ रखी है पेपर में, बोर्ड में।